5 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बंद कमरे में होने वाली बैठक कोई मामूली चर्चा नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां भारत और पाकिस्तान दुनिया के सामने आमने सामने होने जा रहे हैं। मुद्दा है सीमा पार आतंकवाद और बढ़ता तनाव। लेकिन असल कहानी पाकिस्तान की चालबाजियों और भारत के सख्त रुख की है। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद की नर्सरी है, आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी की इस बैठक की मांग भी पाकिस्तान ने ही की है ताकि वो भारत पर आरोपों की झड़ी लगा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया अब भी पाकिस्तान की झूठी कहानियों में फंसेगी? बीते हफ्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टारगेटेड आतंकी हमला हुआ जिसमें वहां घूमने आए मासूम हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जो इनपुट निकाले वो चौंकाने वाले थे। हमलावर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े थे और हमला पूरी तरह से सीमा पार से निर्देशित था। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी नर्सरी वाली पहचान को दुनिया भर के सामने उजागर कर दिया और अब भारत ने साफ कर दिया है, अब ना चुप रहेंगे ना ही हम सहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूएनएससी क्या होता है। यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र का सबसे ताकतवर अंग है। इसमें कुल 15 देश होते हैं जिसमें 5 स्थायी देश यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें वीटो पावर होता है, मतलब इनका ना कहना किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। इसके अलावा 10 अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। मई 2025 में ग्रीस यूएनएससी का अध्यक्ष है और पाकिस्तान भी इस वक्त इसका अस्थायी सदस्य है। भारत इस बार किसी सफाई मोड में बिल्कुल भी नहीं है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, भारत ने सीधा संदेश दिया है, आतंकवाद पर अब सर्जिकल बयान नहीं, ठोस एक्शन होगा। यूएनएससी की बैठक में भारत आतंकवाद, घुसपैठ और पाकिस्तान प्रायोजित गतिविधियों के सबूत पेश कर सकता है। अगला बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ऐसे माहौल में यह मीटिंग आखिर हो क्यों रही है? तो इसके भी कई रीजंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने हाल ही में यूएनएससी से अपील की कि भारत पाक सीमा पर तनाव को लेकर आपात बैठक बुलाई जाए। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत की कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति खतरे में है। सच्चाई यह है कि भारत जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ है, जिसका सबूत कई बार सामने आ चुका है। यूएनएससी की यह बैठक भले ही बंद दरवाजे में हो रही है, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। ग्रीस की अध्यक्षता में हो रही ये बैठक पाकिस्तान को कूटनीतिक आईना दिखा सकती है। हालांकि कोई औपचारिक प्रस्ताव पास होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत को अपनी बात रखने का सुनहरा मौका जरूर मिलेगा। जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को छुपा कर रखा, जो हाफिज सईद और मसूद अख्तर जैसे आतंकियों को हीरो बनाता है, वो अब यूएनएससी में इंसाफ की बात कर रहा है। यह पाकिस्तान का वही दो मुंहा चेहरा है जो वो हमेशा दिखाता है। भारत को चाहिए कि वो इस बैठक में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दे, दुनिया को साफ दिखा दे कि असली खतरा सीमा पार से है। अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारत इस बार सिर्फ बात करेगा या पाकिस्तान की झूठी कहानी पर अंतरराष्ट्रीय माहौल हटवा देगा? जवाब जल्द मिलेगा, मगर सवाल अब भी वही है, पाकिस्तान पर और कितनी देर तक भरोसा किया जाएगा? पाकिस्तान पर वो बड़ी कार्रवाई कब होगी जिसकी पूरी देश आस कर रहा है? इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।